दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह रास्ता भटककर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है। उस रेगिस्तान में भूपेंद्र सिंह से ज्यादा कोई नहीं गया था। ये भूतिया कहानी रेगिस्तान के एक मौत के कुएं की है, जहाँ केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज़्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिनका नाम भूपेंद्र सिंह था, दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह रास्ता भटककर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। भूपेंद्र सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो ज़रूर वहाँ कोई खूनी रहस्य छुपा हुआ होगा। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रात में गाड़ी की गति धीमी होती है, इसीलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई कभी वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की ओर रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनी को भी सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल पा रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नज़र नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि भूपेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में हैं। अधिकारी अपनी टीम के साथ भूपेंद्र सिंह के घर पहुंचती है। भूपेंद्र सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें वहां जाने के लिए मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है। आप अपना काम रोक दीजिए,
लेकिन कंपनी के अधिकारी भूपेंद्र सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। भूपेंद्र सिंह काफ़ी समय से बेरोजगार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी भी थी, इसीलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वह रेत का बादशाह था। उस रेगिस्तान में भूपेंद्र सिंह से ज़्यादा कोई नहीं गया था, इसीलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह गाड़ी के आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार भूपेंद्र सिंह काफ़ी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। भूपेंद्र सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। भूपेंद्र सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए भूपेंद्र सिंह के बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। भूपेंद्र सिंह घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से उन्हें आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसलकर कुएं में क्यों जा रही है। वह अपने ऊंट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को इस बात का पता चलता है तो वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।